हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड सेट यहाँ पे आपको फुल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक है, फुल प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट बात ये आपको बता दें, देखो यहाँ पे 60 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन देखेंगे, फिर जीके क्वेश्चन देखेंगे, फिर रीजनिंग के आप लोगों को प्रीवियस ईयर का पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे साइंस के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए, प्रीवियस ईयर बेस्ड है, जीके के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, और रीजनिंग के पिछले साल का पेपर आपको देखने को मिलेगा। रीजनिंग में अपना स्कोर जरूर बताइएगा अलग से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। पहला दिखा है आपका एक दवा है जो हृदय के, जिनका भी एग्जाम 28 से 31 के बीच में, वो ये पेपर जरूर देख के जाइएगा, पहले ही बता दे रहे हैं। ठीक है, 60 क्वेश्चन करा रहे हैं कि आपको एक ही वीडियो में कम समय में, लगभग 23-24 मिनट में वीडियो खत्म हो जाता है, कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। तो भाई प्लीज़ सपोर्ट करो भाई, छोटा सा एक लाइक कर देना, अच्छा नहीं लगता आप लोग लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। लिखा है आपका एक दवा है जो हृदय के कार्य को धीमा करता है और उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो जो बीटा ब्लॉकर होता है, बीटा ब्लॉकर एक नामक एक औषधि होती है, उसका प्रयोग क्या करते हैं, जो हृदय के कार्य को धीमा करती है और उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए उपयोग में लाई जाती है, बीटा ब्लॉकर होता है जो। अगला दिया गया है ओस्मियम ट्राइफ्लोरम। ठीक है, ट्राइफ्लोरम जो है एक, इसका किसका वैज्ञानिक नाम है? ठीक है, बताइए। दूसरे नंबर का यहाँ पे जो तुलसी होते हैं उसका नाम है, वैज्ञानिक नाम। ठीक है, याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दिया गया कौन सी ग्रंथि पित्त एक पाचन तरल पदार्थ स्रावित करती है? तीसरे का यहाँ पे यकृत हो जाएगी, इसको लीवर भी कह सकते हो, यकृत लीवर एक ही बात है। कौन सी ऐसी ग्रंथि पित्त है जो पाचन तरल पदार्थ से स्रावित होती है? तो यहाँ पे हो जाएगी आपका स्रावित करती है, तो यहाँ पे यकृत हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड जो होता है उसका रासायनिक फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रासायनिक सूत्र पूछा गया है। तो देखो इसमें क्या होता है आपका NH4Cl होता है अमोनियम क्लोराइड, मतलब NH4Cl। अगला दिया निम्नलिखित तत्वों में से सबसे कम गलनांक किसका होता है? तो देखा जाए तो बी ऑप्शन नाइट्रोजन का होता है। चलो चारों को देख लेते हैं। लिख के आएगा आयरन। आयरन और लोहा एक ही चीज़ होता है, उसका Fe में लिख सकते हो। ठीक है, लोहा आयरन एक ही चीज़ है। इसका कितना होता है? 1538 डिग्री सेल्सियस होता है। और नाइट्रोजन के कितना, इसमें पूछा गया सबसे कम, तो नाइट्रोजन का होता है 210 डिग्री सेल्सियस होता है, माइनस में चले जाता है। और आयोडीन का कितना होता है, ध्यान समझिएगा, 113.7 डिग्री सेल्सियस होता है। और लेड का कितना होता है, लेड मतलब शीशा, इसको पी लिख सकते हो। ठीक है 327.5 डिग्री सेल्सियस होता है, 327.5, इसका माइनस में चला गया 210, -210 डिग्री सेल्सियस नाइट्रोजन सबसे कम गलनांक होता है। ठीक है, चलो अगला दिया बिजली के बल्ब का फिलामेंट डैश से बना होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? मेरे हिसाब से टंगस्टन होगा। सातवें का राइट ऑप्शन आपका डी पार्ट है, टंगस्टन का होता है। और इसका गलनांक कितना होता है? 3695। ठीक है, 3695 होता है केल्विन। ठीक है, अगला दिया गया है लाल रुधिर कणिकाएँ जो होती है आरबीसी में बनती हैं, मतलब लाल रुधिर कणिकाएँ जिनको आरबीसी कहते हैं, वो कहाँ बनती है ये पूछा गया। आरबीसी कहाँ बनती है ये केवल पूछा गया। सिंपल से क्वेश्चन, लाल अस्थि मज्जा में, लाल रुधिर कणिकाएँ तो लाल अस्थि मज्जा में ही बनेंगी, ये चीज़ आप लोग याद रख लीजिएगा। बी ऑप्शन राइट है। विज्ञान में किसी वस्तु पर अभिकर्षण डैश अपकर्षण को क्या कहते हैं? देखो ये जो विज्ञान का क्वेश्चन है वो इसमें फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो तीनों के सब्जेक्ट क्वेश्चन लिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे जिनका भी एग्जाम 28 से 31 के बीच में, तो ये क्वेश्चन 60 क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह ध्यान से जल्दी जल्दी देख लेना केवल। ठीक है, तो विज्ञान की भाषा में किसी वस्तु पर अभिकर्षण या अपकर्षण को क्या कहते हैं? 90 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट, बल कहते हैं, फोर्स, फ्रिक्शन। अभिकर्षण या अपकर्षण फोर्स होता है। F बराबर ma भी होता है, पता होगा, बल का सूत्र होता है, और बल का मात्रक न्यूटन होता है। लिखा मानव वाक यंत्र में कितने वाक तंतु होते हैं? तो यहाँ पे कितने होते हैं? 2 होते हैं वाक तंतु। कितने होते हैं? 2 वाक तंतु होते हैं। अगला लिखा है 11 नंबर प्रश्न है कि विशेषता 2 संगत सेलों के बीच की दूरी पिक्सल में बताना है आपको। पता ही कितना होगा? तो यहाँ पे होगी डी ऑप्शन, सेल स्पेसिंग विशेषता जो संगत सेलों के बीच की दूरी बताती है। सेल स्पेसिंग जो होता है वो 2 संगत सेलों के बीच की दूरी बताती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला दिया गया है चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा, जिससे हम लोग को मतलब कि चींटी जब काटती है तो दर्द फील होता है? HCHO मतलब फार्मिक अम्ल होता है। अगला दिया, अब ये पता होगा, चलो ये भी बता देते हैं। इसका वैसे राइट ऑप्शन ये है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? छिड़का में पाया जाता है। ठीक है, और एसाइटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल वही आपका नींबू या आंवला खट्टे पदार्थों में। लैक्टिक अम्ल आपका दही में पाया जाता है, इसी के कारण आपका दही थोड़ा खट्टा लगता होगा। ठीक है,
अगला दिया गया साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है, साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH पाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है साबुन में। अगला प्रश्न देखते हैं आप। चलो दिया गया यहाँ पे विभवांतर मापने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला उपकरण क्या है, बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन वोल्टमीटर हो जाएगा, विभवांतर वोल्टमीटर से मापते हैं, ठीक है। अधिकतम ऊंचाई पे देखो, हाइट की बात यहाँ पे की गई। अधिकतम ऊंचाई पर किसी वस्तु को फेंकने के लिए पृथ्वी से कितने अंश का कोण होना चाहिए, 45 की 90, आप लोग केवल ये बताओ। 19 का राइट ऑप्शन क्या होगा, बताइए। चलो तो होगा 90, ऊंचाई के लिए 90 होता है, ठीक है। और हाइट लंबाई, अगर लंबाई के लिए पूछे दूरी वूरी के लिए तो 45 होना चाहिए, लेकिन ऊंचाई के लिए 90 होता है। किसी वस्तु को केंद्र की ओर ले जा रहे हैं तो उसका भार क्या होगा, केंद्र, किसी वस्तु को केंद्र की ओर ले जा रहे हैं तो उसका भार क्या होगा, तो कम होता चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है ये पूछा गया, तो केवल एनर्जी का होता है, ऊर्जा का मात्रक आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जो रॉकेट होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। रॉकेट जो होता है वो रेखीय संवेग संरक्षण पर कार्य करता है, ठीक है, याद कर लेना। चलो अगला प्रश्न दिया गया, रेखीय संवेग हो जाएगा, ठीक है, लीनियर मोमेंटम, ये एनर्जी का। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है, थोड़ा ट्रिक से ये बताया था हमने। इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, मतलब विद्युत मोटर जो होती है, विद्युत मोटर या मोटर लिख के आ सकता है, विद्युत मोटर लिख के आएगा। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला दिया गया है कि लोहे की तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है, या फिर आयरन तत्व की कमी से, या Fe भी लिख के आ सकता है, दोनों को। Fe मतलब अलोहा भी होता है, ठीक है, रासायनिक चिन्ह को की है। एनीमिया होता है लोहे की कमी से, एनीमिया रोग होता है। 24 का राइट ऑप्शन ए पार्ट बनेगा। 25 दिया गया एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है, ब्यूटेन होता है, 25 का सी ऑप्शन राइट है। अब यहाँ पे बात करते हैं जीके के प्रश्न की। चलो बात करते हैं अब जीके के प्रश्न की, तो इनको थोड़ा अच्छी तरह देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए, प्रीवियस ईयर बेस्ड है। लिखा है आपका डिश वाशर का आविष्कार किसने किया था, डिश वाशर का आविष्कार किसने किया था, बताइए। तो हो जाएगा जोसेफिन कोचलन ने किया था, ये चीज़ आप याद रखना। ब्रिज किस में अपनाई जाने वाली तकनीक है, ब्रिज आपकी पूछी गई। 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा कुश्ती। अगला दिया गया सुनीता विलियम्स कौन है, सुनीता विलियम्स कौन है, 28 का यहाँ पे ए ऑप्शन अंतरिक्ष यात्री है, ठीक है। अगला दिया गया, अब यही आप लोगों को पता होगा, नासा के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजी जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला थी, ठीक है। अगला दिया गया द आर्गुमेंटेटिव इंडियन पुस्तक किसने लिखी, 29 नंबर का राइट ऑप्शन होगा अमर्त्य सेन ने लिखी, द आर्गुमेंटेटिव इंडियन। अगला दिया गया माले की राजधानी क्या है, 30 नंबर का हो जाएगा, मालदीव की राजधानी माले है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। मॉरिशस की पूछी जाती है, मॉरिशस की क्या होती है, पोर्ट लुइस होती है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस कह सकते हो। केन्या की राजधानी नैरोबी। स्वामी एंड फ्रेंड्स पुस्तक के लेखक कौन है, 31 नंबर का सी ऑप्शन R.K. नारायण है, अच्छी पुस्तक है, देख लेना। स्वामी एंड फ्रेंड्स है जो, देख लेना, R.K. नारायण राइट ऑप्शन है। अगला दिया गया इनमें से कौन वह बॉलीवुड अभिनेता जिसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड जीता था, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न का यहाँ पे जो सैफ अली खान राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला दिया गया कलिंग भाई युद्ध कब हुआ था, 33 नंबर का ए ऑप्शन 261 BC में। अगला दिया गया अकबर द्वारा बनवाए उपासना भवन का क्या नाम था, 34 नंबर का सी ऑप्शन इबादत खाना था। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था, सच्चा बादशाह किसे कहा जाता है, सच्चा बादशाह यहाँ पे गुरु अर्जुन देव को स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था, तो गुरु अर्जुन देव ने कहा था, ठीक है। अगला दिया गया निम्नलिखित देशों में से किसे वर्ण भूमि कहा जाता है, वर्ण भूमि कहा जाता है, तो भूटान को वर्ण भूमि कहा जाता है। 37 नंबर यहाँ पे दिया गया अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को बंगाल में डैश उगाने के लिए मजबूर करते रहे, 37 का राइट ऑप्शन ए पार्ट झूठ। 38 नंबर आपका दिया गया तीस्ता और देहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को क्या कहते हैं, तो असम हिमालय कहा जाता है। असम की राजधानी दिसपुर है, ठीक है। 38 का सी ऑप्शन राइट है। दारा सिको अपने भाई औरंगजेब के साथ संघर्ष में मारा गया था, अपने भाई औरंगजेब के साथ। अल-बुन्नी द्वारा किताब में अरबी में लिखित जो किताब है उपमहाद्वीप का लेखा जोखा मिलता है, उसका नाम क्या था किताब का, किताब अल हिंद था। अगला दिया गया किस प्रकार की सरकार में ईश्वर के नाम पर पुजारी शासन करते थे, 41 नंबर का सी ऑप्शन धर्मतंत्र में। अगला दिया गया पहला T20 जो क्रिकेट विश्व कप किसने जीता,
बताइए 42 नंबर का राइट ऑप्शन भारत में। और 2023 में होगा, ठीक है, विश्व कप आपका कहाँ पे होगा, भारत में ही होगा। अगला दिया गया है 43 दिया, सी गुफाएं कहाँ स्थित है, एलिफेंटा गुफाएं में, ठीक है। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा वैसे सी ऑप्शन। टाइटन किसका उपग्रह है, तो शनि ग्रह का। अगला दिया गया है, चलो थोड़ा बहुत डिटेल में बताते हैं आपको, ठीक है। शनि ग्रह, तो शनि ग्रह ऐसे ग्रह जिसके चारों छल्लेदार बने हैं, ठीक है। और सबसे बात करते हैं बुध ग्रह। बुध ग्रह थोड़ा एक मिनट रुकना पड़ेगा। बुध सबसे छोटा ग्रह है, पहला क्वेश्चन छोटा ग्रह है। और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है, ठीक है। चलो इससे इतने ही बन पाए। और देखते दूसरा, देखते शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सांझ का तारा, चमकीला तारा, भोर तारा, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र, पृथ्वी की जुड़वा बहन कार्य करते हैं बराबर होंगे, इसलिए शुक्र ग्रह। तो 5 क्वेश्चन इससे चलो बन गए। अब कौन सा देखते हैं, अब मंगल ग्रह तो लाल ग्रह है आपका। नेपच्यून को वरुण कहते हैं, ठीक है। यूरेनस आपका अरुण हो गया, ठीक है। और हाँ बृहस्पति देख लेते हैं, वो बृहस्पति आपका सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बड़ा ग्रह, भारी ग्रह और सबसे घनत्व वाला ग्रह बृहस्पति हो गया, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग देख लेना। अगला दिया भीमबेटका रॉक शेल्टर्स किस राज्य में स्थित है। 45 नंबर का डी ऑप्शन, मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में। आर्टोकॉप्स इंट्रीगा डैश का वैज्ञानिक नाम क्या है, कटहल का है। अंग्रेजी डैश की शासकीय भाषा आपको बतानी है, तो चंडीगढ़ है वैसे। 47 का राइट ऑप्शन ए पार्ट हो जाएगा। अब बात यहाँ पे करते हैं रीजनिंग के प्रश्न की। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलो भाई, अब बात यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन की करते हैं। रीजनिंग के मैंने 10 क्वेश्चन लिए, आप लोग 10 में स्कोर जरूर बताएंगे कि आपके कितने बने, ठीक है। गलत मत करना है, 1-2 भी क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं। 1-2 गलत हो जाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग तैयारी जम के करिएगा रीजनिंग की भी, ठीक है। चलो रीजनिंग को कि आपको क्या है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं रीजनिंग को देखा जाए तो, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है कि इंग्लिश और साइंस काफ़ी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। इसमें निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को आपको चुनना। अगर आपको देखो मैथ भी काफ़ी पढ़नी, मैथ के मैंने आपको 35 प्रैक्टिस सेट कराएं, प्ले लिस्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट बताना, प्ले लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। जो देखो वृत्त, परिधि, वर्ग, बताइए क्या होगा। और हाँ इंपॉर्टेंट, चलो दोस्तों बता दे रहे हैं, आप लोग कहेंगे देखो आपको मैंने 95 या फिर मान लो 100 95 से 100 प्रैक्टिस सेट, मान लो 96 97 हो गए, 96 प्रैक्टिस सेट आपको इंग्लिश के मैंने करा दिए हैं। अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप लोग कमेंट बता देना, आपको 96 प्रैक्टिस सेट आपको इंग्लिश के मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये कि 28-29 तारीख तक आपके लगभग 120 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे, ठीक है। 120 प्रैक्टिस सेट आपको इंग्लिश के चाहिए तो कमेंट बता देना, आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगी। पहले लिस्ट आप लोग बताना, पूरे मेरे प्रैक्टिस सेट इंग्लिश के देख के आना, तभी आपके 15 में 15 हो जाएंगे, ठीक है। आप थोड़े 1-2 कम मान लो, थोड़ा आधे भी देख लेते हो तो 15 में आपके 13-14 क्वेश्चन 13-14 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अगर मेरे आप लोगों ने आधे भी देख ले उसके प्रैक्टिस सेट, ठीक है, तो ज़रूर देख लीजिएगा। जिन्होंने आधे देखो वो लोग पूरी कोशिश करना कि और देख लो, ठीक है। चलो भाई तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को आपको चुनना। वृत्त है, परिधि है, वर्ग है। पहला नंबर का राइट ऑप्शन क्या होगा। देखो वृत्त की जो बाहरी लंबाई होती है उसको परिधि कहा जाता है, ठीक है, परिधि कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ग की जो बाहरी लंबाई होती है उसको परिमाप कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। ये चीज़ आनी चाहिए। दूसरा नंबर लिखा है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को आपको चुनना है। तो चलो दूसरे तरीके से बताते हैं। डब्ल्यू आपका आता 23 में, जेड आपका 26 में आता, -23 हुआ है, -3 हुआ है। एम आपका 13 में आता है, -3 करोगे तो 10 नंबर में क्या आता है, आप ही लोग बताओ अपने आप से। 10 नंबर पे आता है जे आता है। राइट ऑप्शन एक ही तो है, जे से। स्टार्टिंग जे में किसी में नहीं। देखो पेपर में आपको क्या है, जे से एक ऑप्शन लग रहा है, डी ऑप्शन लगा दो, आगे बढ़ जाओ। नेगेटिव मार्किंग बनाई दोस्तों, सारे क्वेश्चन करना। अगला दिया गया है। अब हाँ ये भी है कि पेपर की जैसे शिफ्ट हो, पेपर की जैसे ही आप लोग पेपर करके आएंगे तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कैसे कैसे क्वेश्चन है, प्लीज़ जरूर बताइएगा। एनालिसिस करना पड़ेगा मुझे, आप लोग नहीं भी बताओगे कोई बना एनालिसिस आपको मिल जाएगा, लेकिन आप लोग बता दीजिएगा तो ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। आप ही लोगों के लिए कह रहे हैं, आप ही लोगों को अच्छा होगा तो बताइएगा। हाँ अभी आज ही की बात बता दे रहे हैं आपको इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि 1-2 दिन आपके बच्चे हैं, ठीक है, 1-2 दिन बचे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्रैक्टिस सेट आप लोग लगा लो, ठीक है। जितने भी जिनका भी पेपर है कल परसों नरसों जिनका भी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगा लो भाई। जो मैंने पढ़ा है सब देख लेना, उसी से सब फंस जाएगा, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है सब देख लेना, ठीक है। जिन्होंने आधे प्रैक्टिस सेट में देखे वो पूरे जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। चलो निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना। 24 से 60 लिखा है, 120 से क्या होगा। इसको आप लोग कर सकते हो जिस पैटर्न से कर लेना, लेकिन राइट ऑप्शन जरूर होना चाहिए, ठीक है। 24 दूनी 48 हो जाएगा, मान लो जोड़ दिया जाएगा, उससे भी कुछ नहीं होगा। 12 जोड़ दिया मान लो, 24 240 में 12 जोड़ा जाए, उससे भी नहीं होगा। चलो दूसरे तरीके, चलो तो फिर ऐसे कर सकते हो, 24 गुणे 5/2 12, 12 पंचे 60 आ गया। इस पैटर्न से हमने 60 निकाल लिया।
अब 120 गुणे 5/2 कर लेंगे, यहाँ पे बचा 60, 6×5 30, राइट ऑप्शन 300। ठीक है, इस पैटर्न से क्वेश्चन बना जाके देखो। 24 को क्या है कि यहाँ पे 60 लाना, तो हमने सोचा कि 2 से भाग दे दें, 12×5 60 हो जाएगा। और 120 में भी यही पैटर्न करो, क्योंकि अब ऐसा थोड़ी ना अलग अलग पैटर्न, सेम टू सेम करोगे। तो 60 60 गुणे 5 300। ठीक है, लिखा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द आपको चुनना है। चौथे नंबर का राइट ऑप्शन क्या होगा? चौथे नंबर का यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? देखो, टीम का लीडर कप्तान हो गया, गैंग का बॉस हो गया, कैबिनेट का प्रधानमंत्री हो गया लीडर, और ट्रूप, यहाँ पे क्या लिखा है? ट्रूप। हाँ, ट्रूप लिखा है। ट्रूप का क्या होता है? ट्रूप का लीडर आर्टिस्ट नहीं होता है यहाँ पे, ये थोड़ा गलत लिखा है। ठीक है, यहाँ पे उल्टा लिख दिया गया। आर्टिस्ट का जो लीडर होता है वो ट्रूप होता है, आर्टिस्ट का लीडर ट्रूप होता है, यहाँ थोड़ी गलती थी। ठीक है, अगला दिया 5वां नंबर है। यहाँ पे 5वें नंबर में दिया गया निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द आपको चुनना है। तो कंपेयर करने का तरीका होता है, इन दोनों के बीच के गैप देख लो, आराम से आ जाएगा। क्यू के बाद में आर एस एक का गैप है, पी के बाद में क्यू एक का गैप, जे के बाद में के एक का गैप, एच आई, चलो कोई बात नहीं, इससे नहीं निकला तो चलो ये वाला देखते हैं, अब दूसरा वाला गैप देख लेते हैं, कोई बात नहीं। जे के बाद में क्या आता है? चलो दे 10 में आता है, एन 14 में 4 का गैप है, एल आपका 12 में, ये 16 में 4 का गैप है, पी 18 में का आता है आर, और यू आपको कितने में आता है? 21 में, इसमें 3 का गैप चल रहा है, और एस आपका 19 में, और ये आपको कितने में आता है? ये 23 में, 19 4 23, मतलब इन सब में 4 4 का गैप हुआ है ये वाली संख्या, लेकिन आर 18 में आता है, 21 आपका यू आता है, मतलब इसमें 3 का गैप है। तो भाई इसमें 4 4 का गैप है, ये 3 का गैप ले रहा, तो भाई गलत बात है, विषम हो गए तुम। चलो ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। ऐसे थोड़ा देख लेना, तरीका देखो यही होता है कि इन दोनों के बीच गैप गैप जल्दी देख लेना। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को आपको चुनना है। 6वां नंबर का राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा? विषम शब्द देखो, सारा, गोभी तथा थार, ये क्या आपके मरुस्थल है, मरुस्थल। लेकिन पमीर आपका, पमीर पठार सुना होगा, पमीर आपका पठार है, ये 3 मरुस्थल हैं, ये पठार हैं, राइट ऑप्शन ए पार्ट है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का आपको चुनना है। चलो देखते हैं 7वें का राइट ऑप्शन क्या होगा। 30 में 24 घटाओ कितना आएगा? बताइए, 6 आएगा। और 49 में 35 घटाओगे तो 14 आएगा, 14 14 28, 28 में 14 घटाओगे तो 14 आएगा, 42 में 28 घटाओगे तो 14 आएगा। इन तीनों में 14 आ रहा है, लेकिन 30 में 24। चलो, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? ठीक है, तो देख लेते हैं। ये आप लोगों ने पेपर का ये पैटर्न आप लोगों ने देखा होगा, इसमें लिख देते हैं 1 2 1 + 2 = 3, इसमें त्रिभुज होते हैं, एक ये 2, और एक थोड़ा पीछे साइड छुपा रहता है, 3 होते हैं। ठीक है, इसी पैटर्न को इसको भी देख लो, ऐसे ये भी तो बना है, तो इसमें 3 है, और ये भी देख लो ऐसे बना होगा, ये भी 3 है, और ये एक छोटा सा, कितना होगा? 7 होगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे 7 होंगे, लेकिन अभी हो रहे हैं। ठीक है, देखो 8, अब ये पूरा 9 हो गए, 10, ठीक है, ये एक पूरा 11, और ये आपका लास्ट में जो बचा है 12 हो गया, 12 हो गए दोस्तों। ठीक है, 9वां नंबर दिया गया है, 9वां नंबर भी देख लेते हैं आराम से। 9वां नंबर दिया गया कि दी गई उत्तर आकृति में उस उत्तर आकृति को चुना जो प्रश्न आकृति सन्निहित है, जिसमें प्रश्न आकृति सन्निहित है। तो देख लेते हैं किसमें वैसे मिल रहा है। डी ऑप्शन राइट है। देखो डी ऑप्शन में मैच कर रहा है कि नहीं, आप लोग खुद देख लेना भाई। ठीक है, डी ऑप्शन पे मैच कर रहा है। 10वां नंबर देखते हैं अब। 10वां नंबर लिखा है आपका, लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नवाचक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर चलो इसको देखते हैं। अब बता इसमें क्या होगा। ये 9 से 15, ये 364, माइनस कर दो आ जाएगा 543, और 789 माइनस कर दो। 789 में 500, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाया जा रही है, समझ लो। 589 में 789 में 543 घटा दो आ जाएगा। अब 863 माइनस का 241 कर दो, तो ये 2 बचा, ये 2 बचा, ये बचा 622, राइट ऑप्शन ये है। आप लोग देखो ये करने का तरीका सर नहीं आया होगा। देखो ये 551 है, काफ़ी बड़ी संख्या है। अब ये 900 है, ये 300 के आसपास है, 6 3 घटाओगे तो 500 के आसपास निकलेगा, तो ये समझ जाओ। ठीक है, 9 में 3 घटाओगे तो 600 के आसपास निकलेगा, और यहाँ 9 से 15 364 है, तो घटाओगे तो यही आ जाएगा। इस ये पैटर्न है थोड़ा। 863 से घटाओगे तो आपका निकलेगा। ऐसे क्वेश्चन जब करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तभी आपके एक एक जो क्वेश्चन गलत भी होते होंगे वो भी सब सही होंगे। ठीक है, चलो इसमें 10 क्वेश्चन थे, स्कोर जो बताइएगा 10 में कितने बने। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। साइंस के क्वेश्चन दोबारा आप लोग देख लेना। वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना।